बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? मैं उम्मीद करता हूं जी आप सब अच्छे होंगे। आज 1 अप्रैल है और 2024 का ऑब्वियसली स्टिल जो लॉन्ग वीकेंड है वो चल रहा है, लेकिन टुमारो 2 अप्रैल से बैक टू नॉर्मल लाइफ। कल से इंशाल्लाह जो है वो ऑफिसेज जो है वो ओपन हो जाएंगे और हम लोग यूके में जो है यूके टाइम के मुताबिक मंडे टू फ्राइडे 9:30 AM से लेके 5:30 PM तक जो है वो काम करते हैं। वो ये बार बार इसलिए बताना पड़ता है कि बहुत से लोग जो हैं वो भूल जाते हैं कि अद्धी रात ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਿਰਫ ਜਾਂ ਖਾਵਨ ਨੂੰ ਜਗਾਈਦਾ ਜਾਂ ਬੀਵੀ ਨੂੰ ਜਗਾਈਦਾ, ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਗਾਈਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਲੋਕ ਨਾ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਬੈਲਾਂ ਮਾਰਦੇ ਨੇ, ਫੋਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸੀ। ਕਈ ਉਹ ਕੀ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਕਈ ਮੰਜੀਆਂ ਟੱਪਣੀਆਂ ਪਈਆਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਆਉਣ ਲੱਗੀਆਂ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਖਾਵਨ ਜਾਂ ਬੀਵੀ ਕੋਲ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਮੰਜੀਆਂ ਟੱਪਿਆ ਕਰੋ, ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਤੰਗ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। अच्छा, चलिए आज दो तीन बड़े अहम पॉइंट्स हैं जी जिस पे बात करेंगे। अगर आप स्पाउस वीज़ा की एप्लीकेशन फाइल कर रहे हैं, अगर आप स्किल्ड वर्कर वीज़ा के डिपेंडेंट की एप्लीकेशन फाइल कर रहे हैं, अगर आप PSW पे आप मतलब आप पहले स्टूडेंट पे थे या साथ में अब आपकी वाइफ या खुद से आप जो है वो उसी वीज़ा पे हैं और आपने डिपेंडेंट का वीज़ा आप अप्लाई कर रहे हैं। टेक्निकली तौर पे क्या है, ये डिपेंडेंट वीज़ा के हवाले से जो है ये मैं जो अपडेट शेयर करना चाह रहा हूँ आपके साथ। अपडेट तो खाली नहीं है, लेकिन ये रूल्स हैं और उसमें होता क्या है। रीज़न कि जी मैंने आज ये वाला पॉइंट जो है, छोटा सा बेसिक सा एक दो पॉइंट्स हैं, लेकिन पकड़ने की वजह ये है कि बहुत से लोगों की जो एप्लीकेशन हैं वो मेरे देखने में आई हैं, जो रिफ्यूज़ल्स मैंने जज की कि जी के क्यों व्हाट्स अ रीज़न कि जी के क्यों इन लोगों की एप्लीकेशन जो है ये रिफ्यूज़ क्यों होती हैं और उसमें कहाँ पे आप लोग जो है वो गलती करते हैं। एक तो ये है, होम ऑफिस की आपको पता है कितनी ज़्यादा फीस होती है। अगर आप डिपेंडेंट का वीज़ा लेट से अप्लाई कर रहे हैं, स्किल्ड वर्कर वीज़ा है आपकी वाइफ का या आपके हस्बैंड का, तो उसकी 1035 पाउंड उसकी कितनी फ़ीस है, 1035 जो है 1 ईयर की उसकी फ़ीस आती है। लेकिन आप 5 ईयर्स का वीज़ा है आपका या 3 ईयर्स का वीज़ा है, वो उस पर अराउंड आप 5000 पाउंड्स जो है वो आप स्पेंड कर रहे होते हैं उस IHS की फ़ीस के ऊपर। 3 साल का वीज़ा है तो ऑब्वियसली 3000 समथिंग, प्लस उनकी इमिग्रेशन की जो फीस है वो आप पे कर रहे होते हैं। इतनी ज़्यादा फीसें पे करते हैं आप लोग और वीज़ा वकील की फीस वाली ना वो तो रोना पै जाता। वो कई लोग आपके दोस्त जो हैं वो आपको पुट्ठा सीधा मशवरा देते हैं, उल्टा एडवाइस करते हैं, वो छाड़ी यार मैं तो अपनी एप्लीकेशन की थी तो मेरा तो काम हो गया। हो सकता है उसका काम हो गया, लेकिन ਤੁਹਾਡਾ वैसे ही काम हो जावे। अगर ਤੁਹਾਡਾ बाद जो काम होना है, उससे द बेस्ट ऑप्शन इज कि आप जो है ऑलवेज द बेस्ट ऑप्शन इज कि टेक अ प्रॉपर लीगल एडवाइस एंड प्रॉपरली जो है वकील के थ्रू जो है अपनी एप्लीकेशन फाइल किया करें। ये मैं तो समझा के कई लोगों को बात का थक जाता हूँ। लेट्स से आप बीमार हैं, आप सिक हैं, आपको मेडिकली कोई इश्यूज हैं, क्या आप स्पेशलिस्ट डॉक्टर के पास जाएंगे या मेडिकल स्टोर वाले के पास जाके उसे कहेंगे यार मैंने कोई दवाइयां दे दे? फिर वो मेडिकल स्टोर वाला क्या करेगा, उल्टियां सीधियां 5-7 दवाइयां जड़ा ना जी वो तो दे देगा और वो उसका एक्शन या रिएक्शन क्या होगा वो आपको बेटर पता है फिर क्या होगा। चलिए, पहला पॉइंट तो ये है, ये जिस वक्त आप डिपेंडेंट की वीज़ा की एप्लीकेशन आपकी है और वहां पे एक मैरिज का सेक्शन एक आता है कि जी के आर यू मैरिड, आपकी जो मैरिज है इस सिविल पार्टनरशिप और मैरिज और जो भी उसकी कंडीशंस आती है उसमें एक लाइन एक आती है प्रॉक्सी मैरिज और प्रॉक्सी सिविल पार्टनरशिप जो है। ये प्रॉक्सी का क्या मतलब होता है, ये अक्सर लोग जो है वहां पे समझते हैं कि जी के साड़ी जी मैरिज हुई है, सो वो समझते हैं कि जी ये मैरिज के बारे में पूछ रहे हैं कि जी के क्या आपकी मैरिज हुई है, तो वो उसको यस कर देते हैं। और वहां पे ये मैं 2-3 दिन पहले एक एप्लीकेशन में देख रहा था, किसी साहब की थी, कोई लंदन से वो मेरे पास तशरीफ लाए हुए थे, तो उनकी रिफ्यूज़ल थी ऑन दी बेसिस ऑफ इसी पॉइंट के ऊपर कि जी के होम ऑफिस ने, एम्बेसी ने उनको लिखा कि जी आपने लिखा था प्रॉक्सी मैरिज और आपने आगे से यस कहा, साथ में आपने जो है बाकी चीज़ें भी दे दी। अल्टीमेट जो है उनको समझ नहीं है। टेक्निकली होता क्या है, प्रॉक्सी ये होता है कि आप मेरी जगह के ऊपर किसी और की अटेंडेंस लगा दें, किसी को पावर ऑफ अटर्नी दे के जो है वो अपना काम करवाते हैं। प्रॉक्सी पावर ऑफ अटर्नी के ऊपर आप अपनी प्रॉपर्टी या एक दूसरे के नाम तो करवा सकते हैं, लेकिन तुसी किसी दी बीवी के नाल प्रॉक्सी बन के जब आप बैठेंगे तो वहां पे आपकी वीज़ा की रिफ्यूज़ल आएगी। वैसे प्रॉक्सी अगर किसी ने बैठाना हो तो मैंने बैठा दिया करो, मैं हाजिर हूँ। टेक्निकली है क्या कि जी के प्रॉक्सी मैरिज वाज दिस अ प्रॉक्सी मैरिज और अ प्रॉक्सी सिविल पार्टनरशिप,
कि जी कि क्या आप फिजिकली तौर पे एज अ हस्बैंड खुद वहां पे मौजूद थे या आपने किसी को अथॉरिटी दी, भाई को, जो उनके फादर को, अंकल को, मामू को, कजन को, किसी को कहा कि आप मेरे बिहाफ के ऊपर आप उस डॉक्यूमेंट्स के ऊपर साइन कर दें, जिसको टेक्निकली तौर पे ऑनलाइन निकाह, ऑनलाइन मैरिज जो है वो भी कहा जाता है। ए प्रॉक्सी मैरिज और प्रॉक्सी सिविल पार्टनरशिप इज व्हेन वन और बोथ पार्टनर्स आर नॉट प्रेजेंट, कि जब एक या दोनों जो पार्टनर्स हैं जिनकी शादी हो रही है, दे आर नॉट प्रेजेंट जो है एट दिस सेरेमनी, उस वो जो मंडप वो जो लगा हुआ है, वो जो पूरा आपने पंडाल सजाया हुआ है, जिथे दुल्हा सिर दे उत्ते वो कुल्ला जिहा पा के आएगा, तो फिर उस तो बाद यहाँ वैसे ही वो गले 'च हार पा के फेरे लेगा, तो यहाँ वो ये है कि वो जो है शर्मा के देखेगा, नक ते रुमाल रख के ना, कि मेरी बेगम आ गई। सो अगर इस तरह की सिचुएशन हो, तो आप अगर खुद या आपकी वाइफ दोनों में से कोई एक मौजूद नहीं है या दोनों मौजूद नहीं है, सो दैट्स कॉल्ड अ प्रॉक्सी मैरिज जो है सेरेमनी, एंड आर यूज जो नॉर्मली जो इसको कहेंगे, तो इस तरह की एप्लीकेशन में ये वाला पॉइंट जो है, ये वैसे तो हर एप्लीकेशन में ये आता है, लेकिन इसमें आपने बड़ा केयरफुली जो है इसका रिप्लाई देना है। लेकिन प्रॉक्सी मैरिज के लिए मेरी आप सर्विस जो है वो फ्री में ले सकते हैं। अच्छा जी, अच्छा इसके अब हम आते हैं जी सेकंड जो पॉइंट है जिसको मैं डिस्कस करना चाह रहा हूँ। कहाँ गया वो? हाँ, सेकंड एक आ जाता है जी कि एविडेंस जो आपने देनी होती है। ये इसका टाइटल ये है जी, एविडेंस ऑफ व्हाई यू लिव्ड अपार्ट। बहुत से लोग जो हैं वो कहते हैं जी कि मैं यूके में रहता हूँ, मेरी जो वाइफ जिसको मैं यहाँ पे यूके में बुलवाना चाह रहा हूँ, हम साथ में नहीं रहते। क्योंकि सवाल ये होता है कि आर यू बोथ लिविंग टुगेदर, क्या आप दोनों इकट्ठे रहते हैं? तो वहां पे आप कहते हैं कि जी हम इकट्ठे नहीं रह रहे हैं। उसकी वजह है कि बहुत से लोग इकट्ठे नहीं रहते। स्पाउस वीजा की अगर हम बात करें, डिपेंडेंट वीजा की बात करें, केयर होम के डिपेंडेंट वीजा की बात करें, स्किल्ड वर्कर वीजा के डिपेंडेंट होल्डर की बात करें, जो भी है, आप जब वहां पे लिखते हैं कि वी आर नॉट लिविंग टुगेदर, तो उसमें फिर आ जाता है कैन यू प्रोवाइड अ एविडेंस ऑफ व्हाई यू लिव्ड अपार्ट, कि क्या आप जस्टिफिकेशन या रीजंस दे सकते हैं कि क्यों आप साथ में नहीं रहते। फॉर एग्जांपल वर्क कॉन्ट्रैक्ट, क्या आपकी यूके में जॉब चल रही है, आप जॉब पे हैं, या आपके पास ब्रिटिश पासपोर्ट था, या आपने चूंकि स्पाउस का वीजा अप्लाई किया, आप यहाँ पे रहते हैं, आपका पार्टनर जो है वो दूसरे कंट्री में है, ये एक रीजन है कि जी कि आप साथ में इकट्ठे नहीं रह रहे हैं। एविडेंस दैट यू आर स्टडिंग इन अ डिफरेंट लोकेशन, लेट्स से अगर आप स्किल्ड वर्कर वीजा पे हैं तो आपकी यूके में जॉब है, दैट्स व्हाई आप वहाँ पे हैं। आप स्टूडेंट हैं, स्टडी कर रहे हैं, पीएचडी कर रहे हैं, या जो भी आप पढ़ रहे हैं, तो आप कहते हैं जी मैं इसलिए यहाँ पे हूँ। सो उसमें आपने सॉलिड वजह का देना जो है वो आपके लिए लाजमी होता है। एक और बड़ा एक अहम पॉइंट है इसमें, उसमें वो आता है कि जी एविडेंस ऑफ ए कंटिन्यूड रिलेशनशिप जो है वाइल लिविंग अपार्ट, क्या आप दोनों साथ में नहीं रहते हैं, आप यहाँ पे हैं, आपकी जो मैडम है वो दूसरे कंट्री में है, या आपके हस्बैंड दूसरे कंट्री में है, आप दोनों साथ में नहीं रहते हैं, लेकिन आपने उनका वीजा अप्लाई किया, तो क्या आपके पास एविडेंस हैं कि आप डेली जो है वो प्यार मोहब्बत की अभी भी बातें करते हैं, रात को सोते दफा अभी भी आप जो है वो एक किस वाली फोटो भेजते हैं, या आप उनको जो है शब्बे खैर वो क्या कहते हैं, शब्बे बखैर क्या वो आप कहते हैं, या उनको जो है आई लव यू एंड गुड नाइट जो है अभी भी कहते हैं। सो ये टेक्निकली तो, या सुबह उठते ही आप उनको कहते हैं जी गुड मॉर्निंग, जब तक तुम्हें मैं मॉर्निंग नहीं कहूंगा मेरी सुबह नहीं होगी। अक्सर लोग जो है ना इस किस्म के डायलॉग जो है असल जो बड़ी जल्दी पई होती है, दौड़ के उन्होंने वाशरूम जाना है, भाग के उन्होंने शेव करनी है, कपड़े पहनने हैं, भाग के जॉब पे जाना है, लेकिन कहते जी इन्हें लड़ पैना आज। सो इन्हों पहले फटाफट इन्हों फारग करिए ना, फटाफट उसको गुड मॉर्निंग की फोटो भेज के, तो साथ में एक आध फूल भेज के ऊपर कहेंगे गुड मॉर्निंग आई लव यू। फिर उसके बाद फिर भूल गए सारा दिन, रात को सोते दफा मैं सारा दिन आज क्या किया आपने, सारा दिन आपको मिस किया और क्या करना था मैंने। वो दोनों एक दूसरे को कहें बेचारी वो भावें उत्थे बर्तन धोने च बिजी रहे है, या उत्थे मापियां दी बाकियां की खिदमत च, ते बंदा बेचारा सारा दिन इत्थे गधे की तरह काम करे। लेकिन सुबह और शाम जो है ये आपकी एक एविडेंस है। सुबह भी सलाम किया आपने, सत श्री अकाल किया, इवनिंग को रात को सोते दफा भी आपने गुड इवनिंग का मैसेज जो है आपके, आपकी जो चैट है ये बड़ा एक अहम रोल प्ले करती है आपके इस तरह के वीजा एप्लीकेशन में। फिर ये आ गया कैन यू प्रोवाइड एविडेंस टू शो हाउ यू एंड योर पार्टनर
कंटिन्यूड इन अ रिलेशनशिप के अभी तक आप दोनों कंटिन्यूड जो है मुस्तकिल एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप में है। इसकी क्या रीजन आ जाती है? अगर आपके बच्चे हैं, वो ऑब्वियसली एक सर्टिफिकेट है आपका, तो उनका बर्थ सर्टिफिकेट जो है ये बड़ा एक इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होता है फॉर योर चिल्ड्रन। सेकंड है कि अगर आप हॉलीडे पे गए, आप यहाँ से गए, वो वहां से आ गया दूसरे कंट्री में, आपने हॉलीडे की, उस हॉलीडे की जो पिक्चर्स हैं, उस हॉलीडे की जो फ्लाइट की टिकट्स हैं, उस होटल की जो बुकिंग है और वहाँ की, ये एक बहुत सॉलिड एक पॉइंट होता है। और उसके बाद आपके पासपोर्ट पे अगर एंट्री एग्जिट की स्टैंप्स हैं तो वो बड़ा इंपॉर्टेंट इसमें रोल प्ले करती है, शोइंग यू हैव विजिटेड ईच अदर, ट्रैवल टुगेदर। सो टेक्निकली तौर पे ये बड़ा एक सॉलिड एविडेंस होती है जो आपने देनी होती है जी। और उसके बाद जो है वो वाला हर चैप्टर थोड़ा और लंबा हो जाएगा। आज की वीडियो जो है वो मैं यहीं पे स्टॉप करना चाह रहा हूँ चूँकि बड़े अहम पॉइंट्स है। और वो पीछे चूँकि मेरी वो बुक्स पढ़ी होती हैं तो कहीं ना कहीं मेरा ध्यान पड़ जाए तो कुछ याद आ जाता है, बहुत सी यादें जुड़ी होती हैं। सो ये एक पीछे मेरा वो ब्लैक सी एक बुक है, वहाँ पे ध्यान चला गया। ये फैज़ अहमद फैज़ साहब जो हैं, ये पाकिस्तान के बहुत बड़े जो राइटर कहेंगे, शायर कहेंगे, ये उनकी बुक है एक नुस्खा हाय वफा ना। इसमें ये छोटी सी एक बुक है, इसको आप कैरी भी कर सकते हैं, लेकिन इसमें उनकी बहुत सी जो उनकी 2-3 किताबें जो हैं उन्होंने इसी में जो है समोई हुई हैं। और इनका कई इनकी नज़में गज़लें जो थी वो बड़ी फेमस और वो बहुत रही, तो वो मुझे याद बुक पीछे ध्यान पड़ा, इसीलिए वो जो आज का इमिग्रेशन का लास्ट जो मैं पॉइंट था वो खैर मैं कल करूँगा कि अगर किसी का फर्स्ट मैरिज है या सेकंड मैरिज है और डिवोर्स हो गई हो तो फिर कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं, वो कल की वीडियो में करूँगा। अभी ध्यान मेरा और चला गया। हमारे दोस्त वहाँ पे लाहौर में, हम लोग जब यूनिवर्सिटी हॉस्टल में होते थे तो बाज़ हमारे एक दोस्त थे भट्ट साहब जो थे, वो कढ़ाई जो थी ना वो बहुत आला किस्म की बनाते होते थे। तो वो करेले जो होते हैं ना, करेले गोश्त, एक तो होता है करेले गोश्त जो है बनाना, वो कभी कभी वो करेलों के अंदर जो था वो दाल जो थी ना, वो दाल दे भरे हुए, जिन्होंने पंजाबी च कही भरे हुए करेले, वो भरे हुए करेले अक्सर जो था हम फरमाइश करते थे जब, तो वो भरे हुए करेले उन्होंने बनाने, उसमें प्याज जो है वो बड़ा ज़बरदस्त किस्म का, वो गोल्डन टाइप, बहुत ज़्यादा ब्राउनिश नहीं। यहाँ पे तो यूके में मैंने देखा लोग हांडी ਨੂੰ इंज ਭੁੰਨਦੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ दुश्मन ਨੂੰ नहीं ਭੁੰਨੀਦਾ ਜਿਹੜਾ, वो बड़े लाइट से बड़ा ग्रीन किस्म के करेले, उसको हल्का हल्का ब्राउनिश किया हुआ, साथ में वो प्याज, हरी मिर्च जो है, मुंह पानी आ गए। हरी मिर्च जो है वो साथ में ऐसे करके पूरी पूरी भी आती थी, साथ में कटी भी आती थी, और वो भरे हुए करेलियां में जो मज़ा होता था। और फिर हमारी महफिल लगी होती थी तो वो ये अक्सर जो था वो ये सुनाया करते थे कि मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब न मांग, मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब न मांग, मैंने समझा था कि तू है तो दरख्शां है हयात। ये तशरीह करूंगा तो लंबी हो जाएगी। तेरा गम है तो गमे दहर का झगड़ा क्या है। ये दहर का झगड़ा तो आपको पता ही है, ये क्या है जो अभी तक चल रहा है, ये इसराइल और ये सारा, ये दहर का ही झगड़ा पता नहीं। मैंने समझा था कि तू है तो दरख्शां है हयात, तेरा गम है तो गमे दहर का झगड़ा क्या है। तेरी सूरत से है आलम में बहारों को सबात, तेरी आंखों के सिवा दुनिया में रखा क्या है। ये बड़ी जबरदस्त लाइन है, तेरी आंखों के सिवा दुनिया में रखा क्या है। तू जो मिल जाए तो तकदीर नगू हो जाए, कि तकदीर नु चुका लिए सी, थले कर दिए तकदीर नु, क्या बात। तू जो मिल जाए तो तकदीर नगू हो जाए, यूं ना था मैंने फक्त चाहा था यूं हो जाए। और भी दुख हैं जमाने में मोहब्बत के सिवा, और भी दुख हैं जमाने में मोहब्बत के सिवा, राहतें और भी हैं वसल की राहत के सिवा, मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब न मांग। ये आखिरी लाइन आपको सुनाऊं फिर आज का वीडियो क्लोज करेंगे। लौट जाती है इधर को भी नजर क्या कीजिए, लौट जाती है उधर को भी नजर क्या कीजिए, अब भी दिलकश है तेरा हुस्न मगर क्या कीजिए। हमारे इस तो कामदा ही नहीं है तो क्या कीजिए। सो आज की इस वीडियो से मुझे इजाजत दीजिएगा, दुआ में याद रखिएगा, टेक केयर, थैंक यू, बाय फॉर नाउ।